बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना, तो मेरी आँख खुली है तो 5:30 का टाइम हो चुका था। मैंने कहा कि फ़टाफ़ट नमाज़ पढ़ती हूँ। तो नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ाहिर बात है कि बच्चों ने स्कूल जाना है, हस्बैंड ने दफ्तर जाना है, तो इनकी तैयारी वगैरह करनी है और नाश्ता वगैरह बनाना है। तो बारिश इतनी तेज़ थी ना, यहाँ पे 6 बजे का टाइम हो चुका था। ये अंदर से आप लोगों को इतनी तेज़ बारिश नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन जो लोग इस्लामाबाद में रहने वाले हैं तो उनको पता ही होगा कि आज सुबह कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसाए आमीन, क्योंकि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। इन दिनों में इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी ना, तो पता ही नहीं चल रहा कि गर्मी है कि सर्दी है। तो मेरे बच्चे कह रहे थे मामा जी आज हमें ना आप पराठे वगैरह बना के दें। तो मेरा भी दिल कर रहा था ना कि मैं बच्चों को ना पराठे वगैरह बना के दूं। तो साथ मैंने लस्सी बना ली। लस्सी जो है ना माशाल्लाह हमारे घर में डेली बनती है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। कभी नमकीन बनाती हूँ, कभी मीठी बनाती हूँ। सुबह बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों को तैयार किया और स्कूल भेज दिया, क्योंकि आज खतीजा सुबह उठ नहीं रही थी। और मैंने यूनिफॉर्म उसको पहनाया, फिर मैंने उसको लंच वगैरह दिया, फिर मैंने उसको नाश्ता करवाया, लेकिन उसकी ना आँखें बंद थी। तो खैर बच्चों को स्कूल भेज दिया था। फिर मैंने कहा कि मैं जल्दी से ना आज बच्चों के लिए चॉकलेट वाला केक बना देती हूँ ना, बच्चे खुश हो जाएंगे। और मैंने 2 अदद अंडे लिए थे। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैंने जो है ना ऑयल डाला था, फिर मैंने चीनी डाल दी, फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी 3 चम्मच बड़े खाने के कोको पाउडर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर मैं 1 कप जो है ना मैदा डाल दूँगी। उसके अंदर मैं आधा चम्मच जो है ना बेकिंग पाउडर का डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह बीटर के साथ मिक्स कर लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं इसके अंदर दूध डाल दूँगी। दूध डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जो है ना इसको फिर मैंने क्या करना है वो आपने मेरे साथ ही रहना है देखने के लिए। तो जो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर का ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए थोड़ा सा मैंने दूध डाल दिया और इसको अच्छी तरह बीटर के साथ मिक्स कर लूँगी। और मैंने जो है ना, क्योंकि मेरे पास अवन नहीं है ना, तो फिर मैं क्या करूँगी कि मैं ना कढ़ाई के अंदर ही मैं इसको बेक करूँगी। और इधर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया और बटर पेपर ख़त्म हुआ हुआ था, तो फिर इसके अंदर मैंने जो है ना कापी का जो है ना एक कागज़ लिया और उसको मैंने काट के तो वो इसके अंदर डाल दिया। और थोड़ा सा ऊपर भी घी वगैरह लगा दूँगी, ताकि अच्छी तरह जो है ना, और इसके कागज़ के ऊपर भी मैं घी वगैरह लगा दूँगी ताकि अच्छी तरह घी लग सके। और ये जो मेज़ा मैंने बनाया ना, ये देखें ना इतना पतला है ना इतना गाढ़ा है, और ये दरमियाना होना चाहिए। और इसको मैं सारा डाल लूँगी। और एक कढ़ाई ली है मैंने और इसको मैंने 5 मिनट मैंने गरम किया है। फिर इसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया था। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इसके अंदर कटोरी वगैरह भी रख सकते हैं। तो इसको मैं रखूँगी, इसकी आंच जो है ना बिल्कुल दरमियानी होनी चाहिए, ना तेज़ ना हल्की। तो आप देख लीजिएगा। और मैं इसको रखूँगी 35-40 मिनट। फिर इसके बाद आपने दरमियान में चेक भी कर सकते हैं कि केक हुआ है कि नहीं। तो 3 बड़े खाने के चम्मच मैंने कोको पाउडर के लिए, इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया है और इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी और हल्की आंच पे इसको पकाऊंगी और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी ना बने। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर लिया है। और फिर मैंने 1 चम्मच बड़ा जो है ना इसके अंदर मैंने मक्खन का डाल दिया था और इसको अच्छी तरह मेल्ट कर लूँगी और हल्की आंच पे पकाऊंगी। अगर तेज़ आंच पे पकाया ना तो इसकी जो है ना जलने की स्मेल जो है ना इसके अंदर आ जाएगी। तो आंच आपने ये ख्याल रखना है कि हल्की हो। और मैंने केक चेक किया तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल पक चुका था। और देखें कितना जो है ना स्पंची बना है और कितना इतना मज़े का बना था। और ये देखें आराम से जो है ना कागज़ वगैरह उतर गया। और ये देखना कितना जो है ना, और इतनी खुशबू आ रही थी ना। और मैंने जो चॉकलेट बनाई थी ना वो ऊपर लगा दिए और थोड़ा सा मैंने केक ना साइडों पे लगा दिया था। और बच्चे स्कूल से आए थे ना, तो बच्चों को इतनी खुशबू आई है। और उन्होंने कहा कि मामा जी हमने कोई चीज़ नहीं खानी, आप हमें केक ही दे दें। तो मैंने केक दे दिया था और इतने खुश हो रहे थे ना और मेरी तारीफ़ भी कर रहे थे, मामा जी आप इतने दिन के बाद क्यों केक बनाती हैं। मैंने कहा कि बेटा बस टाइम नहीं लगता, अब मैं जल्दी बना दिया करूँगी। तो बच्चे जब खुश होते हैं ना तो फिर बड़ी खुशी होती है। और उन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ की थी ना। तो अगर आप लोगों को भी केक पसंद आए तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है और कि केक कैसा बनना है।
और दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि मैं सब के लिए दुआ करती हूँ और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। और फिर जो है ना रात का टाइम हो गया था, शाम का, तो मौसम भी इतना खूबसूरत हुआ था ना। तो फिर मैंने, इनके पापा घर आए तो मैंने कहा कि आप ना बाहर से ही कोई चीज़ वगैरह ले आएँ बच्चों के लिए। और फिर मैंने दही भल्ले मंगवा लिए थे और साथ बच्चों के लिए क्रीम रोल मंगवा लिए थे। और आज बच्चे बहुत खुश थे और मौसम भी इतना खूबसूरत हुआ था ना। और व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें और एक प्यारा सा लाइक भी कर दिया करें। और इससे हौसला अफजाई हो जाती है और आप लोग कमेंट्स बहुत अच्छे करते हैं। आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और कलियों की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। और मौसम अब खुशक हो गया है और बारिश भी रुकी हुई है। तो फिर मैंने यहाँ से फ़र्श वगैरह ना धो दिया था। और अपनी दुआओं में प्लीज़ याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।